मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जुले सलाम। हमारे देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबको मेरा अभिवादन और शुभकामनाएं। इस दिन भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। अपने राष्ट्र के लिए गर्व की भावना रखते हुए जिम्मेदार और सशक्त नागरिकों के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान देना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। 7 दशक से अधिक समय बीत गया है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि इस दौरान में भारत ने एक देश के रूप में बहुत कुछ हासिल किया है। यह भी निश्चित है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास करेगा। इस अवसर पर मैं अपने सशस्त्र बलों, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस सबको हमारे देश के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। उन्होंने लद्दाख के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। वे दिन रात हमारी सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं। आर्म फोर्सेस ने लगातार अधिक से अधिक हमारी सहायता की है, चाहे वो सर्दियों में एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई हो, मेडिकल इवैक्यूएशन हो, बीआरओ द्वारा रोड कंस्ट्रक्शन या जोजिला को खुला रखने का काम हो। उनकी सहायता, सबकी सहायता और समर्थन के लिए मेरा धन्यवाद। मैं इस अवसर पर 2 लोगों को बधाई देना चाहूँगा, 2 ग्रुप्स को। पहले हमारे लद्दाख के सोशल वर्कर श्री सुल्त्रेन चोंजोर, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। हमारी सेना को इस वर्ष 80 से अधिक मेडल्स प्राप्त हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। सेना के साथ साथ हमारी 15 कोर के साथ साथ हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। कर्नल बाबू जो यहाँ शहीद हुए, उनको महावीर चक्र दिया गया है। उन दुख के साथ साथ उनको, उनके परिवार को, उनके साथियों को, सबको मेरी बधाई। हमारा पिछला 1 साल मुख्य रूप से कोविड निपटने में गुजरा है। हम अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को बढ़ाने और सुधारने में सफल रहे हैं। लेबोरेटरी, ऑक्सीजन प्लांट्स, इन सब में इम्प्रूवमेंट आया है। दोनों जिलों में RT-PCR मशीनें, डेडिकेटेड टेस्टिंग लैब्स, इनकी स्थापना हुई है और टेस्टिंग कैपेबिलिटी में हमने आत्मनिर्भरता विकसित की है। मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है। कुछ हद तक डॉक्टर्स, नर्सेस इत्यादि की कमी को हम संबोधित कर सके हैं। दोनों कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स मरीजों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। यही कारण है कि आज मरीजों का रिकवरी रेट 98% पर है। इसी तरह की अच्छी सुविधाएं हमने लद्दाख के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। एक उदाहरण देना चाहूँगा। 81 years old टिंचन डोलमा, जो PHC चुशूल में एडमिट हुई थी और सीवियर कोमॉर्बिडिटीज थी उनकी, इसके बावजूद वो स्वस्थ हो पाए। ये वास्तव में एक कैपेबल और कॉम्पिटेंट मेडिकल टीम और अच्छे बुनियादी ढांचे का प्रमाण है। हमें अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी पर गर्व है, जो इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सफलतापूर्वक और लगातार फ्रंटलाइन वॉरियर्स के योद्धाओं के रूप में खड़ी है। इसके लिए मैं पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट, रिलीजियस ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के सहित लद्दाख की पूरी जनता ने इस कठिन समय के दौरान सभी सावधानियों का पालन करने में जिम्मेदारी की सर्वोच्च भावना दिखाई है। मैं इस योगदान के लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। 2021 में एक पॉजिटिव शुरुआत हुई है। वैक्सीनेशन का पहला ड्राइव सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। मैं अपील करूंगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोविड के खिलाफ
हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वैक्सीनेशन के बावजूद हमें पूरी सतर्कता बरतनी है और हमें कोविड उचित व्यवहार प्रदर्शित करना है। यूटी प्रशासन, जिसमें यूटी सेक्रेटेरिएट, दोनों हिल काउंसिल्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, लोग लद्दाख के लोगों की बेहतरी के लिए क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। पिछले साल लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन ने सफलतापूर्वक काउंसिल इलेक्शंस कराए। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, सबको बधाई। मैं काउंसिल की नई टीम को भी बधाई देता हूं और पिछली काउंसिल को उनके कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। दोनों काउंसिल्स को मजबूत करने के लिए कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग, अधिक बजट, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, इन सब चीजों पर जोर दिया जा रहा है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ग्रास रूट डेमोक्रेसी का केंद्र है। हमारा मेजर फोकस बीडीसी कार्यालयों को मजबूत करने पर है। दूर दराज के क्षेत्रों में प्रभावी सेवा वितरण को सक्षम करने के उद्देश्य से एक मजबूत प्रशासनिक सेटअप का विकास, हमारे पीआरआई प्रतिनिधियों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, इन सब का कार्य शुरू किया गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्रीज के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए लद्दाख भवन दिल्ली चालू करा गया है। इसी तरह चंडीगढ़ और मुंबई में लद्दाख भवन स्थापित किया गया है। LHDC लेह और कारगिल के द्वारा दिल्ली भवन की स्थापना की जा रही है। ये रोगियों और छात्रों को बेहतर सुविधाएं और सहायता देने में हमारी मदद करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल के रूप में विकास की कल्पना की है। यह हमारे लिए एक बड़ा महामंत्र है। हमने एक लद्दाख विजन डॉक्यूमेंट 2050 को लद्दाख के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नीति आयोग की मदद से तैयार किया है। इसे अब अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इस विजन के अचीवमेंट के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के सभी निर्णयों को एक कार्बन न्यूट्रल स्ट्रेटेजी द्वारा संचालित किया जाना है। इसके लिए एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव जरूरी है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इत्यादि और बहुत से हैं जिनकी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस जिनकी हम सहायता ले रहे हैं प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए। 2050 विजन को अचीव करने के लिए सभी डिपार्टमेंट्स 5 साल का एक्शन प्लान भी बना रहे हैं। मुझे जानकारी है कि लद्दाख के भविष्य को लेकर कई लोगों के मन में कई शंकाएं हैं। एनवायरनमेंट, जमीन, संस्कृति, युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जैसे अनेक विषयों पर बातें हुई हैं। इन सब विषयों पर शीघ्र ही डिटेल में बातचीत होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उचित परामर्श के बाद आपकी सभी कंसर्न्स और एस्पिरेशंस को ध्यान में रखकर ही सभी निर्णय होंगे। रोजगार के अवसर प्रदान करना एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रमुख उद्देश्य है। अब तक कारगिल में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने हिल काउंसिल के माध्यम से 385 रेगुलर एम्प्लॉयज की भर्ती की है। लगभग 600 अर्जेंटली रिक्वायर्ड लद्दाख के लोगों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से एंगेज किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चल रही वार्ता में कानूनी ढांचे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आउटसोर्सिंग के स्थान पर रिक्रूटमेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस आरंभ करना हमारा एक महत्वपूर्ण प्रयास है। युवाओं के लिए PMKVY के माध्यम से 2000 एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दी गई है। अब PMKVY 3.0 और अन्य योजनाओं द्वारा स्किल सेक्टर की बढ़ोतरी के लिए खासकर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना, सी बकथॉर्न, फूड प्रोसेसिंग, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स, इन सब क्षेत्रों में ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास के लिए लद्दाख के युवाओं के लिए अवसर प्रस्तुत करने की चेष्टा है। मैंने कई युवा एंटरप्रेन्योर्स से मुलाकात की है। हम एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं
जो उनके प्रयासों को सफल बनाए। इसी के साथ साथ ITI, पॉलिटेक्निक्स, EDI इत्यादि को मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स की तरह मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मैं लद्दाख के यूथ से इन नई अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाने और लद्दाख के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आग्रह करता हूँ। युवाओं के लिए हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हायर एजुकेशन के लिए कारगिल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप करा जा रहा है। 10 पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों को यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में शुरू करा गया है। मैं लद्दाख के लिए एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की घोषणा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। इससे हमारे युवा अपने घरों के करीब उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अपग्रेड किया गया है। इसी तरह एक माउंटेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक मेडिकल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिग्पा, स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, इन सभी इंस्टीट्यूशंस की स्थापना के साथ लद्दाख में हर बच्चे को एक उज्जवल और उद्देश्यपूर्ण भविष्य का अवसर मिल सकेगा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को विकास परियोजनाओं के लिए एक बड़ा बजट आवंटित किया गया है। हमारे सामने इन बड़े प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का एक बड़ा कारण यह सोच भी है कि जाड़ों में लद्दाख में काम नहीं किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम इस सोच को तोड़ें ताकि लद्दाख के विकास के लिए जाड़ों का कीमती समय भी यूटिलाइज किया जा सके। बीता वर्ष दुनिया भर के बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा और यही स्थिति लद्दाख में भी रही। स्कूलों के बंद होने से पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हालांकि ऑनलाइन मोड के साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न माध्यमों से ऑनलाइन कक्षाएं अप्रैल 2020 से शुरू की गई। ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क और एक नई पहल कम्युनिटी रेडियो सेट्स इनको लाने का प्रयास कर रहा है। एक एडिशनल मेजर के रूप में प्रशासन पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में छात्रों के लिए कंप्यूटर टैबलेट्स खरीदने की प्रक्रिया में है, जिससे ऑफलाइन टीचिंग भी करी जा सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल फ्रेंडली ऐप भी लॉन्च किया है। कक्षा 12 और 10th के एग्जामिनेशंस को सुरक्षित और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूँ। शिक्षा क्षेत्र का डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। इस वर्ष नई इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के साथ साथ खर्च के लिए SDP और समग्र शिक्षा के तहत 850 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। इसी प्रकार सर्दियों में एकेडमिक सेशंस को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैसिव स्ट्रक्चर्स और स्कूलों को सेंट्रली हीटेड बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है। 29 गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स में प्रायोरिटी के तौर पर सेंट्रल हीटिंग का कार्य आरंभ किया गया है। इसी तरह हमारे खिलाड़ियों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना हमारे प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। स्कूलों के लिए सभी आवश्यक खेल उपकरणों की 90% खरीद पूरी कर ली गई है। दोनों जिलों में साल भर चलने वाले आइस हॉकी रिंक्स के साथ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम्स के विकास पर भी कार्य किया जा रहा है। आपको यह बताने में मुझे खुशी हो रही है कि सोशल सेक्टर में लद्दाख में कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर हेल्थ और सोशल इंडिकेटर्स हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों और महिलाओं दोनों में माल न्यूट्रिशन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, किंतु महिलाओं और बच्चों में मोटापा, एनीमिया, आयोडीन की कमी, स्टंटिंग, वेस्टिंग, बच्चों में कुपोषण, ये सभी समस्याएं कुछ हद तक शायद बढ़ी भी हैं,
और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम पब्लिक हेल्थ सुधार के लिए स्ट्रेटेजीज तैयार कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के अपग्रेडेशन के लिए पहली बार दोनों जिलों में मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए 23 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हेल्थ सेक्टर में हमारा भविष्य मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना, टेलीमेडिसिन के उपयोग, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के उन्नयन में निहित है। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। एक नए लद्दाख के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। लेह और कारगिल शहरों के विकास के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के सहयोग से दोनों जिलों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। लेह और कारगिल शहरों के मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। कारगिल शहर में आर्मी के साथ गुरबथंग प्लेटो को खाली करने के लिए समझौता हुआ है। इससे शहर के विकास में मदद मिलेगी। लेह के विकास के लिए हिल काउंसिल लेह द्वारा लद्दाख विजन डॉक्यूमेंट 2030 को डेवलप किया गया है। पिछले एक साल से हमने लद्दाख में लागू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन में सुधार करने की कोशिश करी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मजदूरों की कमी के बावजूद 190 किलोमीटर रोड बनाई गई। प्राइम मिनिस्टर आवास ग्राम योजना ग्रामीण के अंतर्गत यूटी लद्दाख द्वारा 1514 घरों को बनाने के लक्ष्य में से 1200 घरों का निर्माण किया जा चुका है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत मौजूदा 5030 बेनिफिशियरीज और साथ ही नए बेनिफिशियरीज के लिए 410 लाख रुपए दिया गया है। एनएसएपी और ISSS के तहत पेंशन मामलों की एडिशनल लिस्ट की पहचान की गई है और इस फाइनेंशियल ईयर में ही उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ किए गए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक पूरे देश के हर घर को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा एक टारगेट रखा गया है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 2022 तक यह लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है। जल जीवन मिशन की सफलता के लिए लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, खासकर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस परियोजना की प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग सभी कार्यों में वो बहुत एक्टिव भाग लें। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण और सपोर्ट के लिए पीएम स्वनिधि प्रोग्राम के माध्यम से 220 वेंडर्स को लाभ पहुंचा है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम को लागू करने में लद्दाख देश में सबसे आगे है। प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग और माइक्रो एंटरप्राइज स्कीम के अंडर एप्रिकॉट्स और सी बकथॉर्न के उत्पाद को भारत सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन के तहत प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स के तौर पर चुना गया है। इस पर शीघ्र ही काम शुरू होगा। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन ने 355 लाख रुपीस की लागत से 36 नए हेलीपैड्स बनाने की जिम्मेदारी ली है। इससे दूर दराज स्थानों को जोड़ा जा सकेगा। हेलीपैड्स को बड़े हेलीकॉप्टरों को एकोमोडेट करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। लेह और कारगिल के लिए हेलीपोर्ट्स को विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में हवाई सेवाओं को बेहतर पहुंच प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसी तरह दूर दराज के गांवों को लोगों को टेली कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 80 सैटेलाइट फोन्स भी जारी किए हैं, जिससे इस जाड़े के समय उनको कुछ मदद मिलेगी। लद्दाख की डेयरी इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है। जो मक्खन और पनीर हम यहाँ पैदा करते हैं, शायद ऐसा हमें देश या दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। हमारे डेयरी सेक्टर को विकास करने और सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए लद्दाख को नेशनल प्रोग्राम के तहत लाया गया है। इस संबंध में 7000 घरों को कवर करके 49 गांवों में एक बेंचमार्क सर्वे पूरा हो गया है। साथ ही 32 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पंजीकरण अपने अंतिम चरण में है। लेह और कारगिल दोनों में मिल्क पास्चराइजेशन यूनिट्स भी स्थापित किए जा रहे हैं।
एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के लिए नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत प्रथम चरण टीकाकरण इसके अंडर 94% कवरेज लद्दाख में हासिल किया और लद्दाख सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पहले स्थान पर रहा है। स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा लगातार बना हुआ है। स्टेरिलाइजेशन और अन्य सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स के अलावा इस समस्या के निपटान के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। हमारा प्रयास है कि पश्मीना उत्पादन और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दिया जाए। चांगथांग पश्मीना कोऑपरेटिव को उत्पादकों से रॉ मटेरियल के उत्थान के लिए प्रशासन ने 3 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड की सहायता प्रदान करी है। इससे इस क्षेत्र में आने वाले वर्षों में बड़े लाभ होंगे। पहली बार चांगथांग के गांवों में इमरजेंसी फीड की खरीद और डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जानवरों के अच्छे स्वास्थ्य, दवाओं और वैक्सीन सहित मोबाइल एम्बुलेंसेस की आपूर्ति और शेल्टर कंस्ट्रक्शन पर प्रायोरिटी दी गई है। इस क्रिटिकल और रिमोट क्षेत्र के लिए विकास को गति देने के लिए एक स्पेशल चांगथांग पैकेज तैयार किया गया है। इस कोविड महामारी के दौरान टूरिज्म इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। यह सेक्टर लद्दाख के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्यटन इकोनॉमी के लिए मेन कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। इस संबंध में कोविड असिस्टेंस के रूप में 1140 MSME यूनिट्स को आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत लाभ पहुंचाया गया है। इसके अलावा हाल ही में पैंगोंग लेक के खुलने से हम ज़्यादा टूरिस्ट को लाने में सफल होंगे। लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल, लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव, खेलो इंडिया संस्कार यूथ फेस्टिवल, चादर ट्रैक, इन सब से हमारी सर्दियाँ आकर्षक होती जा रही हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इस तरह के पहलों से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लद्दाख में विंटर टूरिज्म का विकास होगा। लद्दाख में टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का वाइल्ड लाइफ सफारीज, साइंस टूरिज्म, एस्ट्रो टूरिज्म आदि को विकसित करने की योजना है। इस तरह की पहल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक मेजर बूस्ट होगी। टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा नई टूरिज्म पॉलिसी और टूरिज्म इंसेंटिव पॉलिसी तैयार की गई है। इसी के साथ हेरिटेज घरों और फोर्ट्स के रेस्टोरेशन पर कार्य किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों के अनुभव में इजाफा होगा। कृषि के क्षेत्र में मोदी स्कीम का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक स्टेट बना दें। पॉलीकार्बोनेट बेस्ड ग्रीन हाउस तैयार करने का भी हमारा उद्देश्य है, ताकि जाड़ों में लद्दाख में ही सब्जियों का उत्पादन हो सके। पावर डिपार्टमेंट ने लद्दाख की सोलर एनर्जी को टैप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा फ्यांग में 50 मेगावाट सोलर प्लांट की स्थापना के लिए मंजूरी दे दी है। कारगिल में भी 50 मेगावाट का विकास किया जाना है। न्योमा चांगथांग में 1 मेगावाट के सोलर हाइब्रिड प्लांट का प्रस्ताव है। ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन डीजी सेट्स के उपयोग को हल्के समाप्त करने के लिए काम कर रहा है, ताकि कार्बन न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के तहत ये एक पॉल्यूशन का सोर्स हटाया जा सके। अब तक 17 डीजी सेट्स को ग्रिड पावर से उस एरियाज को क्लीन ग्रिड पावर से जोड़ दिया गया है। 220 kV श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन के चालू होने से ग्रिड एरियाज में बिजली की आपूर्ति में एक सुधार हुआ है। इनफैक्ट ग्रिड एरियाज में पिछले 1 साल में बिजली के कंजम्पशन में 28% की वृद्धि हुई है और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में कोशिश है 24/7 बिजली की आपूर्ति की जाए। अब हम सर्दियों के महीनों के आखिरी चरण में हैं। इस साल में सर्दियों में ज़रूरी चीज़ों को काफ़ी मात्रा में स्टॉक किया गया। पहली बार लद्दाख में प्राइवेट कार्गो फ्लाइट्स के माध्यम से ताज़ी सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं।
लेह में एक कोल्ड स्टोरेज की सुविधा को कार्यात्मक बनाया गया है। इसका उपयोग प्राइवेट वेंडर्स द्वारा किया जा रहा है। जोजिला टनल बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। बीआरओ की मदद से जोजिला पास को 31 दिसंबर तक खुला रखा गया। यूटी प्रशासन जोजिला पास को जल्द से जल्द खोलने का भी सभी प्रयास करेगा। इसी तरह पहली बार कारगिल संस्कार रोड को जनवरी में भी खुला रखा गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। B3 हेलीकॉप्टर के अतिरिक्त Mi-17 हेलीकॉप्टर की सर्विसेज ने हमें लद्दाख के भीतर और बाहर दोनों से जुड़े रहने में सक्षम बनाया है। अंत में मैं लद्दाख के सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि वे लद्दाख के विकास में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ समान सहभागी बने। इस अवसर पर मैं एक बार फिर लद्दाख की पूरी जनता, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके सभी कर्मचारियों को उनके अथक परिश्रम और सभी स्थितियों में विजेता के रूप में उभरने के लिए धन्यवाद देता हूँ। लद्दाख का भविष्य बहुत उज्जवल है। आइए हम सब मिलकर इस स्वप्न को साकार करें। मैं एक बार फिर सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जुले जय।